इस डॉक्टर लल्लू प्रसाद गिरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। संदर्भ मोहल्ला मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों, ये यात्रा लेके हम लोग निकले हैं और एक नारा के साथ निकले हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा, जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। साथियों, ये यात्रा बिहार से 25 जुलाई को वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे बिहार से निकलकर आज उत्तर प्रदेश में पहुंचा है और आपके हक अधिकार के लिए साथियों, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि साथियों, ये देश को आजादी दिलाने के लिए हजारों लाखों हमारे समाज के लोगों ने शहीद हुआ। उन्हें 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि इस देश को आजादी दिलाएंगे और उन्होंने संकल्प पूरा किया। और संकल्प इसलिए लिया था कि देश आजाद होगा और जो कल हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, वो सर उठा के इस आजाद भारत में जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में निषाद समाज को, बिन बेगा, ननिया, मलाह, निषाद के सभी उपजाति को आज आजादी नहीं मिला। तो इसलिए साथियों, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, तो दो काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज मैं इस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं, आपके बीच में यहां पहुंचा हूं, तो मैं संघर्ष के बदौलत पहुंचा हूं, मेहनत के बल पे पहुंचा हूं। तो साथियों, आप हमसे देखिए, हमें देखिए। हम भी एक गरीब परिवार में जन्म लिए, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफ था, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे घर परिवार में जन्म लिया और मैंने हर तरह का गरीबी को झेला और देखा, महसूस किया। हमेशा उस गरीबी को देखकर महसूस करके जी रहा था। 18 साल की उम्र में, जो उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता, अपने घर परिवार में रहना होता, उस उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था, 900 रुपये महीने में नौकरी करता था। लेकिन संघर्ष की बदौलत हमने मुकाम को हासिल किया। फिर मैं बिहार आया, मैंने देखा कि लोग बड़े बड़े घर में रहते हैं, महलों में रह रहे हैं, ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इस आजाद भारत में इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और तब से लगातार पिछले 9 सालों से यूपी, बिहार, झारखंड, तीनों राज्य में अपने समाज को गोलबंदी कर रहा हूं, अपने समाज को हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, आज बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को, बिंद हो, बेलदार हो, मुनिया हो, मलाह हो, सभी उपजाति को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है। आपकी दिल्ली में जहां संविधान बना, वहां पे निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार हो या उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिल रहा। इसका दोषी कौन? इसका दोषी उन लोग हैं जो सरकार में था या है, उन्होंने हमारा काम नहीं किया। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा दोषी आप और हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। अगर
25, 30, 40 साल पहले हम अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं। काश हमारे भी समाज में मुलायम सिंह यादव जी जैसा नेता पैदा होता। काश हमारे समाज में लालू प्रसाद यादव जी जैसा नेता पैदा होता। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नेता पैदा होता। बहन मायावती जी जैसी महिला पैदा होती। तो काश आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, दरोगा होता, टीचर होता। आज हजार संख्या में आपके लोग सरकारी नौकरी पा लेते। तो इसलिए साथियों, जो कल नहीं हुआ वो आज हमें करना है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। आज आपका दल बन चुका है, दल के साथ खड़ा होइए। जब दल के साथ खड़ा होइएगा तो दल को बल मिलेगा, और जब दल को बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। इसलिए साथियों, जिसके पास दल नहीं है उसके पास कोई बल नहीं है, और जब बल नहीं है वो मान लीजिए कि वो दल में है। और जिन्होंने दल बनाया, चाहे वो हमारे मुलायम सिंह यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, या स्वर्गीय पासवान जी हो, इन लोगों ने दल बनाया। और दल बना तो इसको बल मिला, और जब बल मिला तो इस समाज को देखिए कहां से कहां पहुंच गया साथियों। इसलिए साथियों, अब आने वाला समय में चुनाव है, हमें बड़ी लड़ाई लड़ना है। एक तरफ मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, और बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री बनना है। ना ही आपको प्रधानमंत्री बनना है और ना ही हमें बनना है। हमें तो अपना समाज का हक अधिकार चाहिए। भारत के संविधान में जो हमें अधिकार मिला है वो हमें मिले। अगर देश एक है, संविधान एक है, देश को चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर एक ही है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे आरक्षण हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है? इसके लिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पसीना बहाना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपको कंधे से कंधे आकर हमारे साथ आपको मिलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और जब चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपका समाज को आरक्षण मिलेगा। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश में हमें वो शक्ति दिया है, हमें वो पावर दिया है कि हमारे वोट से राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हमारे वोट से बनता है। और हमारे पास 15% वोट है। दुर्भाग्य है कि हम अपने लोगों को नहीं बना रहे, हम दूसरे लोगों को बना रहे हैं। और जब दूसरे को बनाएंगे तो भला हुआ हमारे लिए क्या काम करेगा? तो इसलिए साथियों, आज आपके पास वोट में इतना ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, अपरंपार शक्ति था। 7 समुद्र पार होकर लंका को जला सकता था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था। जब उनको याद दिलाया गया कि प्रभु आप 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं, तब उनको याद आया और फिर वो लंका में जाकर और रावण को लंका को जला के आया। वही सत्य मिसाल समाज में है। बिन बिंदान दुनिया मला के पास है कि अगर एकजुट हो जाए तो बिहार या उत्तर प्रदेश क्या दिल्ली पे फतेह कर सकता है, दिल्ली को कब्जा कर सकता है। हम जिनसे दोस्ती करेंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, और जिनसे हम दुश्मनी करेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ऐसी शक्ति हमारे पास है साथियों। इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं लड़ेंगे तो आपका समाज यूं ही भटकता रहेगा, गुमराह होते रहेगा। आज देखिए, आज निषाद समाज आज हमारे दलित भाई से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। आज हमारे लिए हमारे पूर्वज कभी खेती पे निर्भर नहीं हुआ, और इसलिए हमारे पूर्वज कभी जमीन नहीं खरीदा, क्योंकि हमारे पूर्वज जहां पानी था वही खेती करता था। आज वो पानी देखिए जल स्तर सूखने के कारण वो धरती के नीचे चला गया। आज वो जमीन बन चुका है, वहां पे बड़े बड़े बालू माफिया उसको कब्जा कर लिया, लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज, लोग भटक रहे, इधर से उधर भटक रहे। तो इसलिए साथियों, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए 2-4 विधायक बनाने से कुछ नहीं होगा।
अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए और समाज को आरक्षण दिलाने का काम हम लोग करेंगे। और आरक्षण मिलेगा तो हर घर में हर एक निषाद के बेटा के चेहरे पे मुस्कान आएगा और ऐसी हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साथियों। इसलिए साथियों हमने कई सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आने वाले समय में भी जब तक जिंदगी है तब तक आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ जरूरी है आपका साथ। आज बिहार में आज हमने अपने दम पर 4 विधायक बनाया, हमने लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने साथ दिया, समाज के लोगों ने साथ दिया। पहली बार गुलामी के जंजीरों को तोड़कर हमने 4 विधायक बनाया, अपनी सरकार बनाया, अपने दम पर वहां पे मैं मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं, और लगातार अपने समाज के लिए काम कर रहा था। वो समाज के लिए काम करते करते मैंने उत्तर प्रदेश आया, आपके लिए लड़ाई लड़ने लगा कि हम जब एक साथ में यूपी बिहार झारखंड के निषाद मजबूत होंगे तो आने वाला समय में दिल्ली में हमें आरक्षण होगा। और जब मैं उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ा और आप लोगों ने साथ दिया, उसके बाद क्या किया, ये भाजपा वाले ने देखा कि एक गरीब पिछवाड़ा का बेटा कल तक ये गुलाम था, इसके बाप दादा मेरे हाँ में हाँ भरता था, हमारा गुलाम था, आज मालिक कैसे बन गया, इसको रोको। अगर नहीं रोक पाओगे तो आने वाला समय में ये आंधी बन जाएगा और हम लोगों को सुनामी की जैसे उड़ा देगा। इसको रोको, इसको खत्म करो। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमें विधायक हमारा छीन लिया, विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था सिर्फ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आज मुझे क्या जरूरी था उत्तर प्रदेश के निषाद के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिहार में मंत्री था, विधायक था। लेकिन नहीं, सिर्फ विधायक मंत्री बनने से नहीं होगा। जब तक समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक संपूर्ण समाज का विकास नहीं होगा। और आरक्षण की लड़ाई सिर्फ बिहार के निषाद नहीं लड़ सकता, उसके लिए जरूरी है उत्तर प्रदेश का भी एक एक नौजवान, एक एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, झारखंड के निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा होंगे, तब हम दिल्ली पे चढ़ाई करके और समाज को आरक्षण दिला सकते हैं। और इसी उम्मीद से मैं आपके बीच में आया। और उस दुश्मन ने क्या किया, हमें सरकार से बाहर करके हमारे विधायक को ले लिया। तो साथियों अब समय आ चुका है वो बदला लेने का, जिन्होंने खास करके आपको गुलामी के जंजीर फिर से बांधा है। और आप और हमको इस गुलामी को जंजीर को तोड़ना है और आगे बढ़ना है साथियों। इसके लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, कामयाब बनाइए। आपको संकल्प लेना पड़ेगा। समाज की जब भी लड़ाई हो उस समय में देखकर सोचे समझे उस समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आपको मैदान में उतर जाना होगा। इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अपने वोट का अधिकार को समझना पड़ेगा। आज आपके वोट में वो ताकत है कि दुनिया आपके सामने भी झुक जाएगा। सिर्फ जरूरी है संकल्प लेने का। आज दिल्ली वाले लोगों को घमंड है, उनको लगता है कि निषाद का वोट हम खरीद लेते हैं। कभी किसी समय में ये सच है कि हमारा समाज गरीब था और कभी किसी समय में हमारे लोग पैसे के नाम पे वोट कर देता था। लेकिन आज निषाद का बेटा जाग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहा है। लेकिन उनको आज भी भ्रम है, आज भी उनको लगता है कि हम वोट खरीद लेंगे। तो आज जरूरी है ऐसे नेता को भ्रम को तोड़ना और इसके लिए आपको सबको संकल्प लेना पड़ेगा। तो क्या आप अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हमने हर सभा में हमें 2-2 बार बोलना पड़ता है और इस सभा में हमें एक ही बार बोलना पड़ा और हर एक हाथ ऊपर उठ गया अपने समाज के हक अधिकार के लिए। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं इसके लिए साथियों। तो साथियों अब जरूरी है कि दिल्ली वाले को बताने का, मोदी जी को दिखाने का, योगी जी को बताने का, अखिलेश यादव जी को बताने का, राहुल गांधी जी को बताने का। वो कैसे बताएंगे और कैसे देखेंगे? ये कैमरा वाले हैं ना, ये वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो रात में मोदी जी के पास पहुंचेंगे और वो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बलिया में हर एक निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हक अधिकार के लिए संकल्प ले चुका है कि अपने समाज के लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास एक छोटा सा बोतल आया होगा, उसमें गंगा जल है। गंगा जी तो ऐसे उत्तर प्रदेश से हमारे बिहार में पहुंचा है, लेकिन पटना के घाट पे से
गंगा जल लेके आया हूँ और आपके पास बोतल आया होगा। बोतल को ढक्कन को खोलिए और हाथ में, जैसे पंडित जी आपको शुद्ध करने के लिए हाथ में देते हैं ना गंगा जल, वैसे हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसे उठाइएगा। तब वीडियो कैमरा में आएगा कि हाँ आप संकल्प ले रहे हैं। तो ऐसे हाथ को लीजिएगा और जैसे जैसे हम संकल्प पत्र को पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग संकल्प पत्र पढ़िए, ताकि मोदी जी को लगेगा कि हाँ अब निषाद का बेटा जाग चुका, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो सब हाथ को ऊपर उठाइए और हाथ में गंगा जल लीजिए और जैसे जैसे मैं संकल्प कर रहा हूं वैसे वैसे पढ़ने का काम कीजिए। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, भगवान वीर कोयला बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हर निषाद के घर में जाएंगे, उसका अधिकार के लिए लड़ने के लिए सिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। चलिए शुद्ध हो जाइए। देखिए ये वीडियो रात को मोदी जी के पास पहुंचेगा, देश के विपक्ष नेता को पहुंचेगा और उसका भ्रम जो है वो टूट जाएगा। उसके पास जो भ्रम है कि निषाद का बेटा का जो वोट बिकता है उसका भ्रम टूटेगा और जब टूटेगा तो डरेंगे और जब डरेंगे तो आपका आरक्षण का काम यही साल 2023 में वो करेंगे। इसके लिए आज मैं आया हूं आपके बीच में संकल्प करवाने के लिए और अभी तभी आप सभी निषाद भाई, सभी पार्टी के लोग गंगा जल लेकर अपने अगल बगल के गांव में जाइएगा और एक एक निषाद के बेटा को, हर एक एक निषाद के माता को आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प करवाइएगा और वीडियो बनाइएगा और गांव के अगल बगल में उसको प्रचार करवाइएगा और एक वीडियो दिल्ली में तो हमारे पटना में भी भेजिएगा। वो पटना से हम वीडियो को मोदी जी तक भेजेंगे और जब अगल बगल में आप बांटिएगा तब अगल बगल के लोग देखेंगे, हर जाति समुदाय के लोग देखेंगे और वो मानेंगे कि अब निषाद का बेटा का वोट बिकेगा नहीं, अपने आने वाला बच्चे का भविष्य के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा। उनका भी भ्रम टूटेगा। दूसरी बार आपके दरवाजा पे पैसा लेके नहीं जाएगा। आप दूसरी बार जब आपके पास वोट मांगने के लिए जाएगा सर झुका के और हाथ जोड़ के जाएगा कि आप हमारे काम कीजिए, आने वाला समय में हम आपको सम्मान करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो व्यक्ति 500 रुपया लेके जाएगा वो वोट खरीदेगा और जब 5 साल उसके पास जाइएगा तो वो आदमी आपको दूसरी नजर से देखेगा कि अरे तुम तो वही हो ना जो 500 रुपया लेके वोट दिया था। जब 500 रुपया लेके वोट दिया था तो तुम्हारी हम क्यों सुनेंगे। और जब अगर आप पैसा लेके वोट नहीं कीजिएगा तब जब उसके दरवाजे पे जाइएगा तब उनको लगेगा कि नहीं आप निषाद राज के वंशज हैं, आपने उनको वोट से जिताया है और वो आपके चरणों में आएगा और हाथ जोड़ेगा और चाय पानी पहले पूछेगा और फिर बैठाएगा और सम्मान के साथ देखेगा, क्योंकि उनको पता होगा कि अब निषाद का वोट बिकेगा नहीं। अगर 500 रुपया में अगर अपने भविष्य 5 साल के लिए नहीं बेचना है, आने वाला समय में राजा का बेटा है, राजा बन के जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के पदाधिकारीगण को और जितने भी हमारे साथी हैं 4 चक्का से और मोटरसाइकिल से, वो पार्टी के मोटरसाइकिल से आगे आगे रथ के साथ चले और 4 चक्का से जो है पार्टी के पीछे पीछे चले। तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद।